हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम दोबारा से पंजाबी लिटरेचर ही करेंगे। आई डोंट नो दूसरे वीडियो में कैसे ऑडियो में बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है, बट जो मेरे एंड पे है वो ठीक चल रही है। पता नहीं क्या दिक्कत हुई है उसमें, सो मैं इसको दोबारा से अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ सो दैट उसमें अगर कुछ चीज़ें मिस हुई हैं तो यहाँ पे वो कवर हो जाएं। तो आज बात करेंगे पंजाबी लिटरेचर की। अगर इंडिया की बात करें तो ये हमारा इंडिया, ये आ गया राजस्थान वाला एरिया, एंड यहाँ पे नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे आ जाता है पंजाब वाला एरिया। तो यहाँ के लिटरेचर की बात करेंगे, बट एज यू नो हम बात कर रहे हैं बिफोर 1947 की और मॉडर्न एरा तक। जब पहले की लिटरेचर देखेंगे तो यहाँ पे सिंध वाला एरिया जो कि आज के पाकिस्तान में है वो भी ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको पता है, तो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, जब भी कोई लिटरेचर बनता है ना तो उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस होते हैं। किस चीज़ के इन्फ्लुएंसेस होते हैं? जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं, नेबरिंग स्टेट्स होती हैं, उन चीज़ों के इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो उसी तरह से पंजाबी लिटरेचर में ना सिर्फ पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस रहा, बट लिटरेचर में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब स्क्रिप्ट्स की बात करें तो दो मेजर स्क्रिप्ट्स आपको पंजाबी लिटरेचर की देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वन इज़ द पर्शियन एंड सेकेंड इज़ द गुरमुखी। पर्शियन एंड गुरमुखी, इस फॉर्म में हमें दो स्क्रिप्ट्स देखने को मिलती है इन केस ऑफ द पंजाबी लिटरेचर। एंड आफ्टर दैट एक आदि ग्रंथ है, ये हमने सिख लिटरेचर में भी पढ़ लिया है। आई जस्ट होप आपने वो लेक्चर देखा है, उसमें हमने गुरुज की बात भी करी थी, जो सिख के 10 गुरुज थे उनके बारे में भी बात करी थी। बट आज हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बात करेंगे, सिर्फ हु वाज द 10th गुरु अमंग द 10। तो अभी आदि ग्रंथ की बात करते हैं जो कि गुरमुखी में लिखा गया, एंड गुरमुखी में लिखा गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आदि ग्रंथ कौन से स्क्रिप्ट से लिखा गया? तो इट इज़ इन गुरमुखी स्क्रिप्ट। अब क्या होता है, अब जो आपके आदि ग्रंथ हैं उसमें क्या चीज़ें आती हैं, क्या कॉम्पोजिशन है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर रीडिंग अबाउट द हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आप देखते हो पहले एंशियंट हिस्ट्री, देन मेडिवल हिस्ट्री एंड फाइनली द मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसी तरह से आदि ग्रंथ के भी कुछ कॉम्पोजिशंस रहे होंगे। तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें आपको कबीर के दोहे, जो आप 6th क्लास की हिंदी की बुक में फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो, कबीर के दोहे, तो वो दोहाज ऑफ कबीर आदि ग्रंथ में आपको देखने को मिलते हैं। दादू एंड नानक के दोहे जो हैं वो हिंदी और ब्रज भाषा दोनों में देखने को मिल जाते हैं इनसाइड योर आदि ग्रंथ। गुरु गोविंद सिंह जो कि 10th गुरु थे आउट सिख गुरुज में, तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया टुवर्ड द आदि ग्रंथ। अब जो गुरु गोविंद सिंह थे ना, बिकॉज ये लास्ट गुरु थे सिख गुरुज में, उसके बाद गुरु सिस्टम खत्म हो गया था, तो इनका ही कंट्रीब्यूशन हमें लास्ट में देखने को मिलता है इनसाइड द आदि ग्रंथ। इन्होंने फर्दर सवैये भी लिखे। तो सवैये किसकी कंट्रीब्यूशन है? अगेन गुरु गोविंद सिंह जी की। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये सवैये जो होते हैं ये होते क्या हैं? तो इट्स लाइक अ पोइट्री। व्हाट? इट्स लाइक अ पोइट्री। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। अब आप देखोगे ना तो एक तो होती हैं ऐसी बुक्स जो सारे इंडिया में पॉपुलराइज हो जाएंगी, कुछ ऐसी बुक्स होंगी जो लोकल्स को तो पता होंगी बट इंडिया लेवल पे उतनी पता नहीं होंगी, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस हो जाती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं लोकल लिटरेचर। तो पंजाबी लिटरेचर में एक लोकल लिटरेचर इमर्ज होकर आता है, जिनमें जो बेसिक थीम हुआ करता था दैट वाज द लव स्टोरीज। लव स्टोरी पे ये ज़्यादा जब बनाई जाने लगी, जैसे सोनी महिवाल, सस्सी पुन्नू, हीर रांझा। तो इन सबको किसने कंपोज किया? वारिस शाह। ये सोनी महिवाल का तो एक सीरियल भी आया करता था किसी टाइम नेशनल टीवी के ऊपर। तो ये जो लव स्टोरीज थी ये किसने कंपोज करी? तो वारिस शाह। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वारिस शाह, ये तो पता है कि हाँ लव स्टोरीज हैं, बट किसने कंपोज करी? तो वारिस शाह। लोकल लिटरेचर। अब बाबा फरीद और बुले शाह, इनके भी आप काफ़ी ज़्यादा रीड करते हो इन द हिस्ट्री, और अगर स्पेशली पंजाबी हिस्ट्री में पढ़ोगे तो ये आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो बाबा फरीद और बुले शाह जो थे वो भी किस टाइम पे पॉपुलर होते हैं? जब पंजाबी लिटरेचर इमर्ज होके आता है। अब इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स कंपोज करे, किन्होंने? बाबा फरीद एंड बुले शाह ने। और जो इनकी कॉम्पोजिशंस हुआ करती थी उनको बोला जाने लगा कफ़ी। और बहुत सारी कफ़ी होंगी तो उनको बोल देंगे कफ़ीज़, तो उनको ऐसे लिखते हैं कफ़ी एंड ब्रैकेट में एस, इस तरह से भी लिख सकते हो आप। अब ये जो कफ़ीज़ हुआ करती थी ना, बाबा फरीद और बुले शाह ने इनको तो पॉपुलर करवा दिया, कंपोज तो कर दिया, बट आज के टाइम पे जो कॉमन पीपल होते हैं, रीजन टू रीजन वेरी करते हैं। अब जितना पंजाब है इसमें भी फर्दर छोटे छोटे रीजन्स हैं ना, और तो ये कॉमन पीपल में, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ रीजन ए, तो यहाँ पे ये पॉपुलर होगा, रीजन बी में कुछ और हो जाएगा, 3 में कुछ, सो ऑन, मतलब इस तरह से ये चलता है।
अब बहुत ही लेजेंडरी बुक के बारे में बात करेंगे, दैट इज द रंग दे बसंती चोला। तो आपको पता है ये भगत सिंह जी ने लिखा था, एक क्लासिकल एग्जाम्पल आप मान सकते हो। इसमें अगर फीलिंग्स देखें तो दैट वाज द नेशनलिस्ट, ठीक है, नेशनलिस्ट फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है भगत सिंह की रंग दे बसंती चोला। अब क्या होता है ना, उस टाइम पे एक ट्रेडिशन था कि जो पास्ट रूलर हुआ करते थे उनको याद करना कि उन्होंने कहाँ पे एट्रोसिटी कॉज करी। कुछ चीज़ें तो अच्छी भी करी, नो डाउट, बट एट्रोसिटी ज़्यादा होगी, डोमिनेटिंग जो थी दैट वाज द एट्रोसिटी। तो एक ट्रेंड सा चल पड़ा कि जो बुक्स थी इनकी, बुक्स होगी, जॉनरे होगे, देन आपकी पोएम्स होगी, प्लेज हो गए, इन सभी चीज़ों में आप देखते हो कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका मेंशन भी होने लगा। जो रूलर्स हुआ करते थे अलॉन्ग विद द ब्रिटिशर्स अलॉन्ग विद देम, तो उनका भी मेंशन हुआ जाने लगा इनकी पोएम्स में। जैसे एक भाई वीर सिंह थे, उन्होंने लिखी राणा सूरत सिंह के बारे में, इन सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। कौन से सेंटिमेंट कि हाँ किसको ऐड ऑन करना है, दैट इज द ब्रिटिशर्स को भी। तो इसी फीलिंग के साथ भाई वीर सिंह ने ये बुक लिखी राणा सूरत सिंह। इट वाज अराउंड इन 1905 के आसपास ये लिखी गई थी। उसके बाद और भी कंटेम्प्रेरी राइटर्स हुए। कंटेम्प्रेरी मतलब ये तो पंजाबी थे सारे, मतलब पंजाब वाले रीजन में थे। उसके अलावा कंटेम्प्रेरी राइटर जो कि बहुत फेमस हुए, दैट वर द डॉक्टर मोहन सिंह एंड पुराण सिंह। सो दिस वाज योर पंजाबी लिटरेचर। अब नेक्स्ट करेंगे मराठी लिटरेचर। आज ही वीडियो इसका भी पब्लिश हो जाएगा, बिकॉज नहीं तो आपके दो टॉपिक्स, एक ही टॉपिक पे 2 दिन चले जाएंगे, ठीक है। सो हेंस आई एम अपलोडिंग बोथ द टॉपिक्स टुगेदर। सो दिस इज ऑल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पुराण सिंह। तो इसी के साथ आपका लेक्चर होता है समाप्त। अब जो कल करेंगे हम, दैट इज अबाउट द मराठी लिटरेचर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।